गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टूडेंट्स, हमने अपने लेक्चर नंबर 6 में फर्स्ट बी को डिस्कस किया था। वो हमारी जो फर्स्ट बी थी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बेस्ड थी। तो आज हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के यानी कि फर्स्ट बी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी। तो स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या होती है कि जिसमें जो अलजेब्रिक सम होता है जितने भी मूवमेंट ऑफ वेट्स का, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी पार्टिकल से बनी होती है और हर एक पार्टिकल का अपना वेट होता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लेते हैं, बेसिकली अलजेब्रिक सम लेते हैं सभी पार्टिकल्स का। ठीक है, जिसको हम एक फोर्स के इक्वल मान लेते हैं और इस अलजेब्रिक सम को हम क्या लेते हैं, ज़ीरो। ठीक है, तो हम जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि बॉडी का जो एंटायर वेट है वहीं पे लोकेटेड है और बॉडी वहाँ से इजीली क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, कैन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बी सिचुएटेड आउटसाइड द मटेरियल ऑफ ए बॉडी, गिव एन एग्जांपल। तो इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द मटेरियल ऑफ ए बॉडी एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो इसका एग्जांपल दीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने लेक्चर नंबर 6 में इस स्लाइड में डिस्कस किया था कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे मटेरियल हो वहाँ पे एग्जिस्ट करे। इट कैन ऑल्सो लोकेटेड वेयर नो एक्चुअल मटेरियल एग्जिस्ट। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने दी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रिंग। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रिंग का सेंटर कहाँ पे, उसके सेंटर में एग्जिस्ट करता है जहाँ पे कोई भी मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड, एक्सप्लेन योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी जो भी मास हमें देता है वो उसकी शेप पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि शेप यूनिफॉर्म है या डीफॉर्म्ड है। अगर तो शेप यूनिफॉर्म होगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर, अगर तो शेप यूनिफॉर्म होगा तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कहाँ पे होगा, उसके मिड पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो अगर उसको हम बेंड कर देते हैं या डीफॉर्म हो जाता है उसका शेप, तो उसका शेप देन क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस किया था कि जो बुक्स होती हैं, जो टेबल है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, पर अगर जैसे हमारी बॉडी है या कोई और शेप है, डी फॉर्म शेप है, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो किस तरफ होगा, जहाँ पे ज़्यादा मास होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना और ए सिलेंडर। इन्होंने पूछा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन क्या होगी रेक्टेंगुलर लेमिना के केस में और सिलेंडर के केस में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो रेक्टेंगुलर लेमिना है उसका कहाँ पे होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल्स में। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि जहाँ पे इसके डायगनल इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे इसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और जो सिलेंडर है उसका उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, उसके मिड पॉइंट पे। किसके मिड पॉइंट पे, एक्सिस के मिड पॉइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच at which point is the center of gravity situated in a triangular lamina और circular lamina। यहाँ पे उन्होंने बेटा बात की है ट्रैंगुलर लेमिना की और सर्कुलर लेमिना की। तो बेटा जो ट्रैंगुलर लेमिना है वो भी सेम एज इट इज रेक्टेंगुलर लेमिना होगा कि जहाँ पे उसके इंटरसेक्शन मिलेंगे वहीं पे उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। और जो सर्कुलर लेमिना होगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर पे ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग सिचुएटेड। तो हमने ऊपर भी पढ़ा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग कहाँ पे सिचुएटेड करता है, सेंटर ऑफ द रिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि एक स्केयर कार्ड है हमारे पास। ठीक है, एक स्केयर कार्ड बोर्ड इज सस्पेंडिंग बाय पासिंग ए पिन थ्रू ए नैरो होल एट इट्स वन कॉर्नर। ठीक है, ड्रॉ ए डायग्राम टू शो to its rest position. In the diagram mark the point of suspension by the letter S and the center of gravity G। तो उन्होंने बोला है कि जो स्केयर कार्ड है उसका आपने डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, उसमें आपने बताना है कि सस्पेंशन पॉइंट कौन सा है और ग्रेविटी पॉइंट कौन सा है। ठीक है, तो देखिए बेटा, सस्पेंशन पॉइंट
क्या होता है कि जहाँ से हम बॉडी को फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये जो ऊपर एरो लगाया है ये आपका क्या है, सस्पेंशन पॉइंट है। और यहाँ पे जहाँ पे मेरा इस वक्त एरो है, ये इसका क्या आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन हाउ विल यू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सपेरिमेंटली फॉर ए ट्रायंगुलर लेमिना। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। आपने एक ट्रायंगुलर लेमिना कट करना है, ठीक है। उसमें 3 होल्स बनाने हैं, ए बी और सी। ठीक है। ए बी और सी में आपने क्या करना है कि जब आप ए पे पिन लगाओगे और उसको मूव करोगे तो ट्रायंगुलर लैमिना इजीली मूव करेगा। ठीक है। ऐसे ही जब आप बी पे करोगे तो बी पे भी मूव करेगा, और सी पे करोगे सी पे भी मूव करेगा। ठीक है। इस जो भी उसका इन तीनों केसेस में जब हम ए पे करेंगे एक्सपेरिमेंट, बी पे करेंगे या सी पे करेंगे, तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो ऑलवेज उसके सेंटर में ही रहेगा। ठीक है।